वो ये कह रहा था गुरुजी, जैसे ना मंत्र जब करता हूँ ना तो रात दिन ना मेरे माइंड में चलते रहता है वो मंत्र, ऊर्जा को ना कंट्रोल नहीं कर पाता इसको जैसे ना। तो गुरुजी अब ये हो जाता है जैसे ना मेरा ना जैसे ऊर्जा जैसे बढ़ जाता है ना तो वो प्रभाव ना और बढ़ते, जैसे ना जैसे दोष होता है ना कुछ, जैसे राहु दोष या काल सर्प दोष, तो प्रभाव को और बढ़ा देता है ये, जैसे जब करता हूँ ना तो और बढ़ा देता है। उसके बाद ना निगेटिविटी आस पास में आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? आप कितना भले माला कर दर्द रहे हो मुझे देगा। बताओ, कितना माला कर रहे हो? मेरा तो ऐसा है कि सांस में चल रहा है, जैसे अभी देखो जैसे मैंने बोलो। कितनी बार बोला है, माला पकड़ के करो 11 माला, और ये अच्छा। बंद करो। ठीक। अच्छा। ठीक, बाकी चिंता करने की जरूरत, ये करोगे तो वही होगा ना आज। ठीक। देखो तुम अच्छा मत। गृहस्थ में रहते हो, हाँ गृहस्थ में हाँ। लिमिट में जप करना है। वीडियो डाला था ना परसों, देखा कि नहीं देखा? नहीं गुरुजी, मैं आपका कुछ भी वीडियो नहीं देख पा रहा, एक्चुअली हाँ, मोबाइल नहीं देख खराब रहा हो तो गया अभी है। जो नहीं देख रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसमें ये है कि ज्यादा जप नहीं करना चाहिए गृहस्थ वाले को, संन्यास। ज्यादा जप करना है तो संन्यास ले लो। ठीक है। अच्छा। नहीं तो सारे पाप खड़े हो जाएंगे, सारे पाप तुम्हें आक्रमण कर देंगे, और उस पापों से लड़ोगे कि गृहस्थी संभालोगे। ठीक है। अच्छा मतलब ये है कि अगर आपको वो करना है तो संन्यास लेना पड़ेगा। हाँ, घर में बैठ के तपस्या नहीं किया जा सकता, क्योंकि करोगे तो सारे पाप तुम्हारे काटने के लिए प्रयास करोगे तो सारे दोस्त तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी जो तो इस समस्या में मैं जैसे बीच में हूँ गुरुजी, गृहस्थ जीवन में कितनी हूँ। बार बोला है कि 11 माला जप करो, माला पकड़ के ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को समर्पित करो। ठीक है। ठीक है तुम गुरुजी, यही फिर करेंगे। वही वही रिपीट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ वैसा मत करो, क्योंकि गृहस्थ में है वैसा नहीं किया जा सकता। जो गृहस्थ वाले होते हैं उनके लिए नियम अलग होते हैं, नहीं तो पूरा जीवन दुख में चला जाएगा, करियर नहीं रहेगी, ना शादी रहेगी, सब बर्बाद कर लोगे अपना। अच्छा। पागल हो ठीक है तुम, गुरुजी। मंत्र ही है, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी है। तुम सारे दोषों को प्रकट करके रखोगे तो अपने बच्चे कब पैदा करोगे, पत्नी को कब खुश करोगे, सब बर्बाद हो जाएगा। पागल मत बनो। ठीक है गुरुजी, ठीक है, समझ वैसे ही गए तुम? करूंगा जैसे क्या आप। समझ रहा हो कि तुम ये निरंतर जप करने के कारण सारे दोषों को आगे करने, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें सन्यास लेके करना है तो सन्यास लेके करो, अधूरा घर में बैठ के मत करो। ठीक है। अच्छा। ठीक। बहुत दुख होगा, जो तुम्हारे घर वाले रिश्तेदार भी तुम्हारे निकम्मा बोल देंगे बाद में। समझे तुम? तो गुरुजी मेरे साथ वैसे ही फेस हो गया था एक बार बीच में। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम गलत रास्ते जा रहे हो। सन्यासी के रास्ते सन्यासी जाना चाहिए, गृहस्थ में रहकर नहीं करना चाहिए। अभी उम्र नहीं है तुम्हारी, वो करोगे तो सारे ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, सारी प्रकृति तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, और रिश्तेदार तुम्हें निकम्मा बोल देंगे, और घर वाले भी तुम्हें बेकार बोलेंगे, ना तुम्हारी शादी होगी, ना बच्चे होंगे, सब खत्म हो जाएगा। जो भाग्य में लिखा है वो भी नहीं मिलेगी लड़की। अच्छा। समझ गए? ठीक है ये मंत्र गुरुजी। जो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है गुरुजी। लिमिट में जप करो, हाँ गुरुजी, जो हाँ बोला है हाँ। उतना ही करो, ज्यादा मत करो। वो बंद करो तो सांस वाला। ठीक है। हाँ हाँ गुरुजी, वो ठीक है गुरुजी। सन्यासियों का काम है। ठीक ठीक। बंद कर रहे हो आप इसे? हाँ पिछली बार गुरुजी बोला अब। था मैंने बंद करने को, किया नहीं तुमने। गुरुजी ने मैं बहुत अरे भ्रष्ट तो हो देखो जाता हूँ तुम गुरुजी। जब पैसे दिए हो तो जो ज्ञान ले रहे हो उसका यूज करो, वो वेस्ट हो जाएगा। पैसे ठीक मैं है। तो वापस देने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन ना आपसे ना बात कर लेता हूँ। मेरे ना बीच बीच में भटक जाता हूँ गुरुजी। हाँ, तो वही जैसे। सोच रहे थे तो छोड़ दो। देखिए अभी क्या है कि अभी तुम गृहस्थ जीवन जाने वाले हो, तो वो सब छोड़ दो। ठीक है, माला पकड़ लो और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को समर्पित कर दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाकी कुछ मत ठीक। करो। ठीक है गुरुजी। समझो, मैं फिर प्रणाम। से बोल रहा हूँ कि मंत्र बहुत खतरनाक होते हैं, जीवन को बर्बाद कर देता है, ज्यादा नहीं जपना है। ठीक है, अच्छा। ऑल द बेस्ट। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। जो जो ये सोचते हैं ना ज्यादा मंत्र जप करूंगा ज्यादा सिद्धि मिलेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो हाँ। बेवकूफ है। ठीक है, अच्छा। महामूर्ख गुरुजी है। एक बार मेरा उनको कुंडली सुख देखेंगे नहीं क्या? मिलेगा, उनको सुख हाँ। नहीं मिलेगा, सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। ठीक है, अच्छा ऑल गुरुजी द एक बार बेस्ट। मेरा कुंडली देखेंगे क्या? मैं कुंडली किसी का देखता नहीं ना, मुझे आता है कुंडली देखना। अच्छा अच्छा। मैं पंडित नहीं हूँ ना भाई। और गुरुजी जैसे निगेटिव आते हैं जैसे, तो कैसे फेस करना चाहिए सबको? वो तुम्हें है ना,
ये जो बोला है ना वो बंद करना पड़ेगा, तो ना ही आएगी नकारात्मकता। अच्छा। जब दोष काटोगे नहीं तो दोष कहाँ से आएंगे सामने? अरे भाई, तो पानी है, नीचे गंदगी है, तो उसको क्यों हिला रहे हो? ऊपर ऊपर अच्छा पानी वो पी के जीवन बिता लो ना। अच्छा। तुम टंकी साफ करने के चक्कर में पड़े हो, तो पानी पियोगे कि नहीं पीना है? अभी पैसा रहना है 2-3 दिन, तो संन्यास ले लो, टंकी साफ कर लेना। रहना है, पानी पीना है, तो शांत रहो, ज्यादा ये मत करो। ठीक है गुरुजी। तो छोड़ दो टंकी साफ करना, नहीं तो पैसा रह जाओ। अच्छा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे किताब से उठाए हुए वीडियो बनाए होते हैं ना, जो यूट्यूब वाले बाबा होते हैं, उनको फॉलो करते हैं और जुड़ते हैं आश्रम से, और चाहते हैं स्त्रियों को भोगना, संभोग की इच्छा, सुख भोगना है, पैसा कमाना है, और कर रहे हैं ऐसी सिद्धियां जो वास्तव में परम सिद्धि चाहती है, परम उपलब्धि के लिए होता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और सोचते हैं कि इससे सिद्धि प्राप्त करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, पैसा कमाएंगे और संभोग का सुख भोगेंगे अलग अलग स्त्रियों के साथ। ऐसे सोच के करते हैं और बहुत देड़ शाना बनने की कोशिश करते हैं, और अंतिमतः प्रकृति उनको उल्लू बनाती है। और गुस्सा इस बात के आते हैं कि लोग बोलते हैं, पहले गुरुदेव मुझे आपका बहुत वीडियो अच्छा लगता है, मैं आश्रम से जुड़ना चाहता हूँ, और जुड़ जाते। तो ये पहले तो बोलते कि बस मुझे यही चाहिए, भौतिक जीवन को सुख भोगना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी सिद्धि वगैरह तो कुछ नहीं चाहिए। बाकी यूट्यूब बाबा का साधना करते रहते हैं और मुझे बताते भी नहीं है, और साधना करते रहते हैं, और उसके बाद जो दुष्परिणाम होते हैं वो अलग ही होते हैं। पिछली बार इनको बोला है कि तुम गलत कुछ कर रहे हो वो बंद करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं ना, बड़ी बड़ी सिद्धियों को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों को भोग कर सके, बहुत सारे लोगों से धन लूट सके, इसलिए बड़ी बड़ी सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं। पर प्रकृति बेवकूफ़ नहीं है कि आपको वो आपके भाग्य नहीं है, आपने कभी मेहनत नहीं की, आपने प्रकृति को या संसार के लिए कुछ लाभ नहीं दिया और आपको पैसा और स्त्रियों का सुख मिले। एक स्त्री को भोगने के लिए भी आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ता है अनेकों जन्म में, तब आपको ये मिलता है। मैंने कई बार बोला है, आप अभी जो दूध और फल सब्जियां खा रहे हो, तो आप जो इसका आनंद ले रहे हो, इससे पहले आपको कई हज़ारों बार फल और सब्जियां बनना पड़े, तब आप ये उसका भोग ले रहे हो। यहाँ पोस्ट पेड नहीं है, या प्रीपेड चलता है, प्रीपेड या पोस्ट पेड का ऑप्शन नहीं होता, या उधारी का ऑप्शन नहीं होता। प्रकृति किसी को भी उधारी का आनंद नहीं देती, स्त्री सुख हो, धन का हो, बच्चे का हो, या कुछ भी हो, एक कण भी आपको एक सेकंड का भी आनंद नहीं दे सकती है। और दुख भी उतना ही देती है जितना आपका हकदार हो, और जितना आप आनंद के हकदार हो उतना ही आनंद। आप किसी को, आपको लगता है कि आप दूसरों को लूट के आप पैसा कमा सकते हो, तो असंभव है। चोरी भी चोरी तभी कर सकता है, उसका भाग्य साथ देता है तो ही चोरी सफल होती है, और प्रकृति साथ ना दे तो भी वो चोर चोरी नहीं कर सकता है। प्रकृति के ये नियम है। लुटेरा भी तभी तक सफल होता है लूटने में जब तक उसका भाग्य है, भाग्य नहीं है तो लुटेरा भी मारा जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। चोरी बनना भी इतना आसान काम नहीं, उसके लिए भी बहुत पहले पुण्य करना पड़ता है, तब चोर बन सकता हो। चोरी यूं ही चोरी करके एंजॉय नहीं कर सकता, उसने भी बहुत पुण्य किए होते तब वो चोर बनता है। एक डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना आसान है, पर चोर बन के सफल चोर बनना, सफल डाकू बनना, सफल लुटेरा बनना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है। यानी इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए जितना पुण्य नहीं लगता, उससे ज़्यादा लुटेरों को, और तभी वो उनका काम चलता रहता है, नहीं तो मारे जाएंगे बीच में। तो वो जो जो डॉन बने हुए यूं ही नहीं बने, उन्होंने बहुत पुण्य किए, भले ही इस जन्म में भटक गए हो, पर इस वजह से वो पावरफुल डॉन बने और बहुत इंजॉय किया लाइफ को, जिए, और उनका वो नक्शे कदम पर जाओगे तो निश्चित ही मारे जाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां करना चाहते हैं, पर वो उस सिद्धि का उपयोग अपनी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं। इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने जीवन बर्बाद किए हो सिद्धियों के चक्कर में, और वहाँ ना करें, क्योंकि मुझे भविष्य दिख जाता है आप जो सोच रहे हो ये कर रहे हो, तो मुझे गलत लगता है कि कोई आश्रम से जुड़ा है और वो बर्बादी की ओर रास्ता दे रहा है। क्योंकि वो सिद्धि तो उसको मिलने ही नहीं वाली, पर उस चक्कर में उसको जो पत्नी मिलने होती है वो छूट जाती है, जो बच्चे होने वाले थे वो छूट जाते हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप जो वो सिद्धि के प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तो जो आपकी दुख भोगने वाले थोड़ा बहुत संसार में मिलना है उससे भी चुनौती दे रहे हो, तो वो प्रकृति आपको दुख देना ही चाहती है हर हाल में। और जब आप वो सिद्धि प्राप्त करोगे ना, तो प्रकृति आपको वो दुख नहीं दे सकती है।
तो उस चक्कर में आप क्या करोगे कि जो वर्तमान में सुख मिल रहा है ना उसको गवा बैठोगे, और उसके लिए चार सालों साल बर्बाद हो जाएगा और मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इस जो साधक है ना, इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है और ये बर्बाद होने के पर कगार पे खड़ा है। तो जब औकात ना हो तो वो बड़ी बड़ी सिद्धियां नहीं करनी चाहिए, और कर रहे हो तो पहले गुरु की आज्ञा लेके करना चाहिए। बिना गुरु के कर रहा है और पहले बता दो कि ये कर रहा है, तो वो बोलता नहीं कि मुझे ये सिद्धि करना है, सब छुपा छुपा के बस गलत गलत एकदम चालाकी से पूछना, जैसे कि गुरु को पता भी ना चले और ये मुझे काम भी निकल जाए। जैसे कि मेरा त्रिकालदर्शी का जो सिद्धि है, जिससे ये जो उसके मतलब का ज्ञान निकाल सके और अपनी मर्जी से साधना कर सके और आराम से बर्बाद हो सके यही चाहते हैं। कहने का तात्पर्य बहुत चालाकी यूज करते हैं साधक, पर वास्तव में तो उनको पता नहीं होता कि कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और अंतिमतः बीमारियों के इस कगार पे पहुंच जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है, ना धन मिलता है ना सुख मिलता है और सब बर्बाद हो जाता है। तो कभी कभी जो सिद्धियां होती है वो गुरु की कृपा से मिलती है, और गुरु से कभी कोई सिद्धियां छीनी नहीं जा सकती। वो सेवा भाव और सही नियत से आप साधना करते हो तो ही वो सफल होती है, और गुरु जब आज्ञा नहीं देता तब तक कोई सिद्धि नहीं मिलती। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना तो आश्रम से चाहते हैं पर करना चाहते हैं अपनी मन मर्जी का, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियां करना चाहते हैं जो वास्तव में वो प्राप्त नहीं कर सकते, जो वास्तव में ग्रस्त में वो यूट्यूब वाले बाबा की सुन के ना अपने आप को भ्रमित करके भटक रहे और अपना भविष्य खराब कर रहे, करियर तो खराब कर ही देंगे। ऐसे बहुत सारे दिखे जिन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की कोशिश की, 6-6 साल 8-8 साल बर्बाद किए, 10-10 साल कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के लगे और कुछ नहीं मिला। और वो सोचते थे कि कर्ण पिशाचनी आ जाएगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी भोगने के लिए, और इस चक्कर में अपना करियर छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे जॉब छोड़ दिए, और बहुत सारे उसी के चक्कर में सब और नकारात्मकता बढ़ी और सारा कुछ बर्बाद हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने कर्ण पिशाचनी के चक्कर में जीवन बर्बाद, वो यूट्यूब में कोई नहीं बोलेगा, सब यही बोले कर्ण पिशाचनी सिद्ध करो तुम्हें ये लाभ होगा वो लाभ होगा, बस हमें दक्षिणा दे दो, यही बोलेंगे। और जो हजारों लोग हैं जो कर्ण पिशाचनी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर सकते, उनके पास ना स्त्री है ना बच्चे हैं, ना उनके पास करियर का कोई साधन है, ना उनके पास जॉब है ना बिजनेस है, और जो उनके भाग्य में था वो भी सारा कुछ बर्बाद कर लिया उन्होंने। तो क्योंकि कर्ण पिशाचनी को आर्दूरा सिद्ध कर लिया तो बस खत्म, वो आपको छोड़ेगी नहीं, आपको खत्म कर देगी। तो बिना गुरु के करोगे कुछ साधना तो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बिना गुरु के कोई भी साधना करोगे तो आपको रोकेगा नहीं। जैसे कि ये साधक है जो साधना तो बड़ी कर रहा है पर गुरु मेरे से आज्ञा नहीं ली है इसने, और खुद पहले से करे जब आश्रम से जुड़ा नहीं था, बस हमारे वीडियो अच्छे दिख रहे हैं मैं सही से बताता हूँ तो इसलिए जुड़ गया क्योंकि इनकी मदद से मैं आगे बढ़ सकूँ। पर जो साधना कर रहा है उसकी जो विरोध है उससे कौन बचाएगा उसको, क्योंकि उस संकल्प में तो मेरी आज्ञा तो उसने ली नहीं है कभी, तो बस चालाकी कर रहा है। और मैंने कितनी बार बोला वो छोड़ दो, ये वर्तमान की साधना करो, जो चाहिए मैं दे ही रहा हूँ ना, फिर भी चालाकी यूज करते, बेवकूफ इतने बेवकूफ होते हैं ना, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और मैं इन लोगों को बचा नहीं सकता ये खुद मरेगा, ये अभी सुनेगा नहीं ना, तो एक दिन ऐसा वीडियो आएगा कि लोग सुनेंगे लोग बोलते कि बर्बाद कैसे हो रहे लोग साधक। अभी ये समझिए जो नहीं सुनता है तो पागल हो जाएगा, अंतिमतः इसको कुछ समझ बूझने की क्षमता खो जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति इसको बर्बाद कर देगी। प्रकृति इसको वो शक्ति नहीं देना चाहती क्योंकि ये योग्य नहीं है, इसमें कोई वासना भरी पड़ी है कण कण में रोम रोम में, और शक्ति बड़ी, प्रकृति इसको बड़ी शक्ति दे तो निश्चित ही संसार में आकार हो जाएगा और दुष्ट प्रवृत्ति उसकी वासना प्रवृत्ति के लिए सारी ऊर्जा लगा देगा, बड़ी बड़ी शक्तियाँ, तो निश्चित ही प्रकृति इसके खिलाफ होगी ना। प्रकृति को कब सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे कि आपने कभी सीरियल में या पुराणों में पढ़ा होगा कि कोई तपस्या कर रहा है तो इंद्रदेव उसको मार देते हैं क्योंकि वो संसार के लिए हानिकारक होता है, और इंद्र का काम होता है कि संसार को सुस्थिर से चलाना। तो वो पहले ही आपको वो ऊर्जा लेने से बचाता है, क्योंकि आप राक्षस से अंदर हो, भले ही मनुष्य हो पर अंदर से तो राक्षस ही हो। तो जो देवी देवता होते हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बर्बाद ही कर देगी। और जो जीवन से जी रहे हो, दो टाइम का खा रहे हो ना, वो भी खाने नहीं देगी देवी देवता, क्रोधित हो जाएंगे। पहले योग्यता बनाओ, पहले पात्रता प्राप्त करो, गुरु की शरण ग्रहण करो, अपने अंदर की जो राक्षस है, नकारात्मक वृत्तियाँ है, वासना है, जो
भोग करने की लालसा है, जो माया में फंसे हुए जो मन है उसको नष्ट करना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है। उसके बाद आप सिद्धि प्राप्त करोगे तो निश्चित ही बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ, और मैं तो आनंद अनुभूति समाधि से लेके बड़ी-बड़ी अष्ट सिद्धि तक प्राप्त करने को बोलता हूँ। पर लोगों को क्या ना शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अनुसार ही बनता है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा हो सकता है। उसके पहले पैदा करोगे ना, निश्चित तो वो कमज़ोर होगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा, वो बोझ बनेगा आपके लिए पूरा जीवन। इसमें कोई संशय नहीं, वो विकसित नहीं होगा, और अविकसित सिद्धि आपको दुःख ही देगी। जैसे अविकसित बच्चा आपको पूरा जीवन भर दुःख देता रहेगा, उसकी टट्टी और उसका उल्टी साफ करते पड़ेगा, बस वही होगा। तो इसलिए अधूरी सिद्धि नहीं करना है, हमें पूरा सिद्धि करना है, और उसकी जो प्रक्रिया होती है उसका पालन करना चाहिए। और ऐसा नहीं कर रहे तो बर्बाद हो गए, और कुछ। हमने कई वीडियो में बोला है कि कोई भी साधना करना है तो सोच समझ के करना चाहिए, गुरु से चर्चा करके ही शुरू करना चाहिए। नहीं तो वहाँ की जो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए प्रयास करोगे और आप उसके योग्य नहीं हो, तो जो देवी देवता हैं, जो शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड की, वो निश्चित ही आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि आप मंत्र जप करोगे तो जो ऊर्जा है वो तो देना पड़ेगा ना प्रकृति को फल, पर जो उसके कारण जो वहाँ के देवी देवता हैं, जिससे कि आपको सिद्धि मिल जाएगी, तो आपने बहुत सारे लोगों को हानि पहुँचानी है, आपका स्वार्थ पूर्ण करना है, क्योंकि आपको तो भोग करना है बस स्त्रियों का, और पैसा इकट्ठा करना है। तो वो ना हो, इसलिए जो ब्रह्मांड में की शक्तियाँ हैं वो आपको बर्बाद कर देगी, कि आप उनके विरुद्ध ही हो जाओगे। इसलिए आपके पास गुरु की शक्ति नहीं है तो निश्चित ही वो आपको सीधा मार ही देगी, और कुछ नहीं। और मेरी आज्ञा से कोई साधना नहीं करता, समझो आश्रम से जुड़ा है और आज्ञा से साधना नहीं कर रहा है, तो मेरी शक्तियाँ ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ उसको मदद नहीं करती, उसको सीधा मार देंगी। तो जब ये है, और जो चालाकी से मेरा दुरुपयोग करना चाहते हैं मेरी सरलता का, तो निश्चित ही वो बर्बाद हुए हैं और बर्बाद हो जाएँगे। तो बस कई बार बोला है कि मैं आए हो तो सरलता से जुड़ो और सरलता से साधना करो। जो चाहिए मैं बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ, पर वो प्रक्रिया से चलना पड़ेगा, और जल्दबाज़ी में ऐसे करोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। बाकी ना मैं बचाऊँगा, ना तो मेरी शक्तियाँ बचाएँगी आपको। ये बात सभी के लिए है, और इसमें संशय नहीं है। हाँ, आपको अष्ट सिद्धि चाहिए तो मैं भी उसके लिए भी बोल रहा हूँ, घर बैठे कर लो। पर आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि जो असंभव है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, आपके पास उतनी क्षमता ही नहीं है, आपके पास पात्रता नहीं है। तो जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो आपको बर्बाद कर देगी। बर्बाद नहीं, सब एक-एक रुपए के लिए तरसोगे, एक-एक रुपए के लिए तरसोगे। वो बहुत खतरनाक है वो देवी देवताएँ, और उसके बारे में कोई नहीं सोचता, ना कोई बताता है, क्योंकि किसी ने किया ही नहीं है और किसी ने अनुभव ही नहीं किया, और किसी के पास त्रिकालदर्शी की सिद्धि पूरी है ही नहीं कि वो देख सके कि क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा। जो बाकी के यूट्यूब वाला बाबा है वो बहुत बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ डालता है, ये लो ये मंत्र ले लो, ये है बात देखो, ये चमत्कार तुम गायब हो जाएगा, इससे जस्ट बहुत सारा चोरी कर लेना, बहुत सारी स्त्रियों को भोग लेना, तुम गायब हो, तुम्हें कौन पकड़ेगा? किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे ये ले लो, जिन चोरी करके सब सामान लाएगा, ये ले दिवालिन, ऐसे बहुत सारे बेच रहे हैं। तो निश्चित वो बर्बाद हो जाओगे उसकी खरीदोगे तो। निश्चित उसके रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिवाली ने पैसा नहीं ले देती, या यक्षिणी सोना चांदी देती है, पर उसके लिए आपको पात्रता बनानी पड़ेगी। और जब गुरु के पास जाओगे, सरलता से बोले कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो गुरु बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। पर आप ऐसे चालाकी यूज करके करोगे, साधना कुछ और कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो निश्चित ही बर्बाद हो जाओगे, और अंतिमतः कुछ मेरी शक्तियाँ आपको बचाएगी नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि आपकी रक्षा करेंगे आश्रम, पर आप गलत हो गए तो तब मैं नहीं आपका साथ देने वाला, कभी नहीं। गलत आदमी के साथ मैं देता ही नहीं कभी।